वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, 1.5 साल और 5 साल की तुलना करने पर कांग्रेस के पेट में होता है दर्द। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को बीकानेर और चुरू के दौरे पर रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के गुसाईसर बड़ा गांव में और चुरू के जोड़ी गांव में मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभियान के शिविर का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं हमारी सरकार के 1.5 साल बनाम कांग्रेस सरकार के 5 साल की तुलना की बात करता हूँ तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उनके नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह मुद्दा भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने जो घोषणाएं संकल्प पत्र में शामिल की हैं, उनका हिसाब हम देने के लिए तैयार है। भाजपा की गुरु वंदना, बूथ से प्रदेश तक और सीएम से लेकर पार्षद तक करेंगे गुरु वंदना। भाजपा इस बार राजस्थान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। इसके तहत विभिन्न विधाओं के गुरु समाजों के संतों और महात्माओं का सम्मान किया जाएगा। भाजपा ने इस महोत्सव को मनाने के लिए संयोजक और सह संयोजक बनाए हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से 1 दिन का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बूथ से प्रदेश स्तर और सीएम से लेकर पार्षद तक सभी गुरु वंदन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा होता है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमारे कार्यकर्ता गुरुओं के पास जाकर उनका सम्मान करेंगे। मंत्री खर्रा का दावा, बाड़ों के परिसीमन का 80% काम पूरा। अगस्त में मतदाता सूची बनाने की करेंगे सिफारिश। राजस्थान में लंबे समय से चली आ रही एक राज्य एक चुनाव की योजना अब धीरे धीरे जमीन पर उतरती नजर आ रही है। प्रदेश के 312 नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वार्डों के परिसीमन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन नगरीय विकास मंत्री की माने तो 80% परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जुलाई के अंत तक निपटा दिया जाएगा। अगस्त में निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची बनाने की सिफारिश की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पलटवार। राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर गए। राठौड़ ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने प्रदेश की योजनाओं पर भजनलाल सरकार की पीठ थपथपाई और अधिकारियों को लेकर दिए गए अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि जो अधिकारी अभी भी लगे हुए हैं वह पूर्व की सरकार के समय लगे हैं। अगर आज उनके अधिकारियों पर अशोक गहलोत सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब उस समय उन्होंने निर्णय गलत लिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को यह पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में अधिकारियों पर अंकुश नहीं था। हमारी सरकार ने अंकुश लगा दिया है। अधिकारियों के डंडे में अब झंडा कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा का है। अब रेगिस्तान में फैलेगी चंदन की खुशबू। बाड़मेर के जोगेश चौधरी ने किया क्रांतिकारी नवाचार। रेगिस्तान की रेतीली धरती जहां पानी की कमी और तपती धूप हर कदम पर चुनौती पेश करती है, वहां बाड़मेर जिले के भीमड़ा में एक अनोखी कृषि क्रांति जन्म ले रही है। अनार, खजूर और अंजीर की खेती के बाद अब रेगिस्तानी किसान सफेद चंदन की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसे दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में से एक माना जाता है। इस अभिनव और प्रेरणादायक पहल के पीछे है बटाडू सीएससी में कार्यरत डॉक्टर जोगेश चौधरी, जिन्होंने अपने पिता भगवान राम सारण के मार्गदर्शन और प्रेरणा से रत्नाली नाड़ी के पास 18 बीघा जमीन पर 900 सफेद चंदन के पौधों का एक हरा भरा बागान तैयार किया है। जयपुर में 300 किलो मछलियां जब्त। हेरिटेज निगम ने शहर में की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की सिविल लाइन जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं 22 गोदाम क्षेत्र में एक ट्रक में लाई गई 300 किलो अवैध मछली जब्त कर नष्ट किया गया। यह पूरा अभियान हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर चलाया गया, जिसकी अगुवाई सिविल लाइन जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने की। धौलपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित सूचना केंद्र में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विज्ञान प्रयोगों को न केवल सराहा बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझने और उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दी। इससे छात्रों की वैज्ञानिक सोच को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह नवाचार और विज्ञान का युग है। डीग का साइबर ठगी का साम्राज्य ढहा, ऑपरेशन एंटीवायरस ने तोड़ी कमर। राजस्थान का डीग जिला कभी अपने ऐतिहासिक किलों और जल महलों के लिए जाना जाता था, लेकिन बीते वर्षों में भारत के सबसे बड़े साइबर क्राइम हब के रूप में उभरा था। देश के हर कोने से साइबर फ्रॉड की जांच करते समय पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग बार बार इसी जगह पर पहुंच रही थी। भारत का हर 5वां साइबर अपराध डीग से ऑपरेट हो रहा था। डीग धीरे धीरे साइबर ठगी का एपिक सेंटर बन गया था, जो न केवल पुलिस के लिए चिंता का विषय था, बल्कि पूरे देश के आम नागरिकों के लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन बीते 1 साल में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर अपराधियों के इस गढ़ को ढहा दिया गया है। यहाँ साइबर अपराध में 83% की गिरावट दर्ज हुई है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए 20 को विधानसभा घेराव का ऐलान। समरवादा थप्पड़ कांड के बाद 8 महीने से जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर अब हलचल तेज होने लगी है। हाई कोर्ट में नरेश मीणा के मामले की सुनवाई से ठीक पहले अब उनके समर्थकों ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया तो 20 जुलाई को जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके लिए 11 जुलाई को बैठक कर आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 29 जून को एक बैठक हुई थी, जिसमें 20 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। मुट्ठी भर उम्मीदवारों के लिए 22 लाख के हितों की ही नहीं ली जा सकती बलि। राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुट्ठी भर उम्मीदवारों के शिकायती के निवारण के लिए देश भर में आयोजित की गई परीक्षा में केवल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा को पुनः आयोजित कराने और बोनस अंक देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश रोशन यादव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। ओम बिरला कोटा में वंचित बच्चों के लिए बनवाएंगे नमो टॉय बैंक की स्कूली बच्चे ही करेंगे ऑपरेट। कोटा में गरीब और वंचित बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। यह इनिशिएटिव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिया है। उन्होंने इस संबंध में मंगलवार को शहर के शिक्षाविद, कोचिंग व स्कूल के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। इस टॉय बैंक का संचालन स्कूली बच्चे अपने हाथ में रखेंगे। स्पीकर बिरला का कहना था कि नमो टॉय बैंक के जरिए समाज के उन वंचित और जरूरतमंद बच्चों तक वह मुस्कान पहुंचाई जाएगी जिन परिवारों के बच्चों के पास संसाधनों की कमी थी और वह इससे वंचित रह गए थे। टॉय बैंक के लिए स्कूली बच्चे खिलौनों का कलेक्शन करेंगे। सरकार ने बिना कारण बताए राइटर्स समेत 2355 अकाउंट ब्लॉक कराए। एक्स ने भारत में राइटर्स, टीआरटी और ग्लोबल टाइम्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों के एक्स अकाउंट पर रोक लगाने के मामले में जवाब दिया है। एक्स ने कहा कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार से आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बिना कोई कारण बताए 1 घंटे के अंदर राइटर्स समेत 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। सार्वजनिक आक्रोश के बाद सरकार ने राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड के अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए कहा था। भारत पाक बॉर्डर पर आत्मनिर्भरता की ताकत, जमकर गरजे स्वदेशी गोला और बारूद। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया गया, जिसे भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की संयुक्त पहल माना जा रहा है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के लिए प्रेरणादायक सिद्धि है। झुंझुनू बना डिजिटल मॉडल, अब नवजात का जन्म प्रमाण पत्र सीधे व्हाट्सएप पर। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार कर राजस्थान का झुंझुनू जिला अब राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। अब जिले में नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं, जिससे माता पिता को नगर परिषद या किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। झुंझुनू ऐसा करने वाला देश का चुनिंदा जिलों में शामिल हो चुका है, जिसने डिजिटल प्रमाण प्रक्रिया को धरातल पर उतारकर लोगों को वास्तविक लाभ देना शुरू किया है। राजस्थान में भाजपा की टीम बनेगी मजबूत, सांसद और विधायकों को मिलने वाली है अहम जिम्मेदारी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को प्रदेश नेतृत्व की कमान संभालते हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक वे पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही काम कर रहे हैं। कई महीनों से कवायद चल रही है कि राठौर अपनी नई टीम बनाने वाले हैं। लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश भाजपा की नई टीम का ऐलान होने वाला है।
बताया जा रहा है कि राठौर ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर अपनी नई टीम तैयार कर ली है। इस टीम के नाम जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति मांगी है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगेगी तभी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।